ये देखिए मित्रों, आपको घरसा पुल का वो व्यू बताते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको कई सारी नई चीज़ें बताएंगे, क्योंकि इस पुल के बाद हम बिल्कुल ऑफ रोड हो जाएंगे और लगभग हमें यहाँ से 10-15 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तब जाके फिर हम लास्ट दुकान के पास पहुँचेंगे। फिर थोड़ी सी रिपोर्टिंग वहाँ से करेंगे। तो भाई अब हम बढ़ चुके हैं, घरसा पुल से थोड़ा आगे आ चुके हैं और यहाँ यहीं से ही आप बड़ा बंगाल भी जा सकते हो। जैसे जैसे आगे हमें कुछ नई चीज़ें दिखती है तो आपको बताते जाएंगे। और उस तरफ देखिए, उस तरफ भी लोगों ने गोभी लगा रखी है और साथ में ये ऊल रिवर बह रही है। अब देखते हैं कैसे कैसे हमारा सफ़र सुखमय होता है या दुखमय होता है, वो तो आपको पता चलता जाएगा। ये देखिए दोस्तों रिवर। दोस्तों जब भी आप प्लाजा की तरफ ट्रैकिंग करने आओगे तो इस तरह का रास्ता है और साथ में ये रिवर दिख रही है। नज़ारे तो अल्टीमेट वाले दिखते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे भी रिस्क ये रहता है कि कहीं कोई जानवर ना मिल जाए। और आजकल स्लाइड भी हो रही है जगह, जैसे ये देखिए, तो इसमें भी सावधानी रखनी पड़ती है। पर ऐसा ऑफ रोडिंग ट्रैक करने में मज़ा भी कुछ और ही होता है, जो शायद आप लोगों में से कई इस मज़े को नहीं ले सकते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि घर से बाहर ना निकले और गाड़ी से बाहर ना निकले। पर घूमने का असली मज़ा तो ऐसे पैदल चलने में ही है। मीलों मील पैदल चल के जाएंगे तभी तो आप फिट और फाइन रह पाएंगे। तो भाई हम रास्ता भटक चुके हैं और थोड़ा सा नीचे से आ रहे हैं हम, और आगे में एक औरत दिखी है, उससे जाके पूछेंगे कि रास्ता किस तरफ से है। तो दोस्तों हम इस जगह पहुंच चुके हैं और इस दुकान में हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की। 1-2 बिस्कुट लिए थे और चाय पीकर हम अब आगे की दिशा तय करेंगे। ये देखिए, जब भी आप यहाँ पे आते हो तो ये वाली दुकान होगी और ये वाले आंटी जी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जब भी आएंगे तो यहाँ पे चाय ज़रूर पी के जाना, क्योंकि चाय बहुत अच्छी बनाते हैं ये, और ये अंकल भी यहीं होते हैं। जय हो। देखिए भाई, मैं दुकान से निकल के इस वाली साइड पे आया हूँ और सामने आपको एक शख्स दिख रहे होंगे जो आगे जाके एक जगह दुकान करते हैं और उनके साथ हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो ये देखिए भाई, सामने आपको शेफर्ड और बकरियां दिख रही है, जो आज ही अपने गर्म इलाकों की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए नज़ारा, क्योंकि जैसे हम दुकान से निकले थे थोड़ा आगे जाकर मुझे ये वाले गद्दी दिखाई दिए। कुछ ही दूर चलने पे भाई हमें ये बहुत ही सुंदर जंगल दिखा है। यहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण है और हम भी धीरे धीरे प्लाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए भाई, अज्जू है पीछे और हम दोनों भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सेल्फी से ये सारा काम करने वाला था, सेल्फी स्टिक से, पर उसका जो ऊपर वाला सिरा होता है वो पूरा लूज़ हो चुका है और पूरा ढीला हो रहा है। तो उस वजह से हम हाथ से ही सेल्फी करके वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एक भाई साहब मिले हैं, तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करूँगा रास्ते के बारे में। शायद ये बड़ा बंगाल से आ रहे होंगे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ दोनों भाई साहबों से कि रास्ते के हालात बताएं और ये भी बताएं कि आपके पास खाने के लिए अन्न भी बचा हुआ था या नहीं।
और आपकी भेड़ स्वस्थ रही है, उसके बारे में भी बताएं। स्वस्थ कहाँ रहा, इसका तो बहुत नुकसान हुआ इसका तो। हाँ जी, कितना नुकसान हुआ है? इसका कोई 40 नाक चले गए। ये तो भूखा भी मर गया, खैर मैं तो नहीं मरा ना। ये ढेर सामान सारा चल गया। लग रहा है इनकी शक्ल देख के ना, क्योंकि ये कई दिन भूखे रहे होंगे। देख लो आप शक्ल। अब देखिए, सरकार, मेरा सरकार से विनम्र आग्रह रहेगा कि ऐसे लोगों को भूखे रहने ना दें। ये भी बोला बोलने के ये तो इसकी हालत खराब ही छोड़ता, डेरा सारा खत्म हो गया। ये बंदा ये बच्चे रखे ने, बाकी सामान समून सारा माल भी खत्म है सब। तू से बोला बोला। हाँ जी, तू से बोला बोला। हाँ जी, 45 ठाक चली गए। बाकी मान भूखा फाका वो ग्लेशियर फट गया, तो उसमें बहुत नदी आई है, फिर आर पार से ढकार गिरे, उसमें डेम बच गया, फिर फट गया, तब गया माल भी का डेरा सारा कुछ। ये तो भागता ही चले गया, मेरा भागता चल गया। वो तो ठीक है ना। त्रिपाल जा सीखे जा सब सिर से बोली पनिहार। देख लीजिए, मैं सरकार से अनुग्रह करता हूँ कि अब ये बुजुर्ग हमें बता रहे हैं कि इनका त्रिपाल ही बचा है, बाकी सारी चीज़ें चली गई है। त्रिपाल भी पकड़ के और देखिए, जो भले ही पुहाल हो और जो भी शेफर्ड हो, या जैसे हम जा रहे हैं, तो हमारी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। और मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने प्रशासन को बताया था कि आपके साथ ऐसा हुआ? अब हम आज ही आए, पीछे से आज माल ले अंदर थोड़ा पूरा वहाँ प्लाट में और अब चले हम घर को। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे ही आप ब्रोड पहुंचते हो ना, मुल्तान पहुंचते हो, तो तहसीलदार से इस बारे में बात करना। ये रास्ते के बारे में बताना बोला थोड़ा सा। रास्ते का बड़ा मंगाल से बुरा हाल है, जो बुरे हाल है, बड़े मगाल भी बहुत है, बहुत बुरा हाल है। माल फंस माल पर बहुत फंस गए हैं, घोड़ा बेड़ा सारा फंस गया, डिपू का भी फंस गया। हाँ, तो देखिए, अब देखिए इनकी शक्लें देखिए भाई साहबों की, कि इनके बुरे हाल हैं दोनों के। आज तो थोड़ी शक्ल चेंज हुई तो बुरा हाल पहुँच गया। मैं आपको दिख रहा हूँ और साथ में ये दोनों भाई साहब दिख रहे हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों से ये गुजरे हैं वो बताने लायक तो है नहीं, पर चलो इन्होंने जो कुछ बताया है तो मैं इनके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। जैसे ही सरकार तक ये वीडियो पहुंचेगी तो सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना होगा। जैसे कि मैंने इनको बताया है, जैसे ही आप मुल्तान पहुंचेंगे तो आप तहसीलदार से ज़रूर मिलिएगा, शायद कोई ना कोई कंपनसेशन आपको दिया जाए। दोस्तों, प्लाच और बड़ा भंगाल का जो ये रास्ता है, कई जगह से टूट चुका है। और ये देखिए लोगों को किस तरह से यहाँ से क्रॉस करना पड़ रहा है, बहुत ही डेंजर हुआ है। ये देखिए नीचे, अगर थोड़े से फिसले तो बड़े नीचे तक जा सकते हैं, और शायद कुछ अपनी जान भी गंवा सकते हैं। दोस्तों, अब तो थक भी रहे हैं, पर ये सामने मुझे कुछ टेंपल सा दिखा है, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे कभी नहीं आया। पर ये देखिए, एक छोटा सा टेंपल है और चांदी का छत्र अंदर मूर्ति पे चढ़ाया हुआ है। मुझे ये नहीं पता है कि ये कौन सा टेंपल है, पर जय हो। ये सामने हमें प्लास्टिक दिख रहा है, तो रास्ते की हालत तो बहुत ही बुरी है। इस बार लोग अपना पता नहीं सामान किस तरह से ढोएंगे, क्योंकि रास्ता अब तक ही कम से कम 15-20 जगह टूट चुका है। दोस्तों, चलते चलते मुझे एक चीज़ दिखी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा ही पेड़ गिरा हुआ है और किसी ने यहाँ पे आकर इस पे रास्ता बनाया है, और यहाँ पे सरकार की इतनी ज़्यादा पहुँच होती नहीं है, और जो लोकल लोग होते हैं वही सारे रास्ते बनाने के काम ज़्यादातर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक और बोर्ड दिखा है जो सेंचुरी एरिया से संबंधित है, और ये देखिए नाम लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। इसके आगे जो है सेंचुरी एरिया प्रारंभ होता है। इस तरफ के लिए कुछ ही साल पहले जो ये वाली साइड दिख रही है,
इस तरफ के लिए कुछ ही साल पहले सरकार ने इसको सेंचुरी एरिया से बाहर निकाला था और इसके आगे सेंचुरी एरिया प्रारंभ होता है। तो भाईज़ आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदि योगी पर। बस सफ़र यूँ ही जारी रहेगा, क्योंकि प्लाज का ट्रैक का जो ब्लॉग है आज मैं यहीं बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो लोग देखते नहीं है। तो भाईज़ आदि योगी यूट्यूब चैनल और आपके भाई शंटू का सफ़र यूँ ही जारी रहेगा। जय भोलेनाथ।